सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। दीपक ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, मगर वहां कोई नहीं था। इसलिए वो खुद गेट खोलने ही वाला था कि तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। वो वहां आया और उसने गेट खोल दिया। दीपक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उस आदमी ने हंसते हुए दीपक से पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? दीपक बोला, नहीं। इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए और उसने दीपक को कस के एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतने जोर से लगा था कि दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है, इस गेट से तो टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए था, तुम क्यों आए? दीपक ने किसी तरह खुद को संभाला। तभी अचानक एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आ गए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और डॉक्टर ने कहा, ले जाओ इसे और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देख के दीपक बोला, हेलो सर, मैं दीपक हूँ। इस अस्पताल में मेरी जॉब लगी है, आज ज्वाइनिंग है, इसलिए मुझे डॉक्टर पाटिल से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही पाटिल हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा कर दो और यूनिफॉर्म पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। दीपक थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ तो डॉक्टर पाटिल बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वो यहाँ बस 10 दिन पहले ही आया है और अभी तक बहुत सारे लोगों को थप्पड़ मार चुका है। कल ही उसने बावर्ची को भी जाकर कहा कि टीवी क्यों नहीं चल रहा है और उसे भी थप्पड़ मार दिया था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर रमन से कहा कि दीपक को सभी स्टाफ से मिलवा दो। सबसे मिलवाने के बाद रमन ने दीपक से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ। और वो दीपक को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहां पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था तो कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था। रमन बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद दीपक और रमन दोनों अपने काम में जुट गए। उसी दिन दीपक को नाइट ड्यूटी भी मिल गई थी। रात को दीपक मरीजों की दवा पानी करने में बिजी था। घड़ी में जब रात के 12 बजे की घंटी बजी तो उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो ही नहीं रहे थे वो भी दुबक के बैठ गए थे। दीपक ने एक डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं। डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी न किसी के साथ रहना। मगर दीपक भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं करता था। उसने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और थोड़ी ही देर बाद दीपक अकेले ही टॉयलेट की तरफ जा रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ने लगा पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। उसने फिर पीछे मुड़ के देखा मगर वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद मेरा वहम है और सोचते हुए वो टॉयलेट में घुस गया। और जब वो टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तो उसे दिखा कि टॉयलेट के आईने में कुछ लिखा हुआ है। उसने वापस मुड़कर देखा तो उस आईने पर लिखा था, तुम अब पागल होने वाले हो। तो दीपक को लगा कि शायद कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर दीपक वार्ड से बाहर आया और आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वो आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। दीपक स्टोर रूम के अंदर पहुंच गया। उसके अंदर पहुंचते ही दरवाजे के पीछे छुपे हुए एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। दीपक दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो उस पागल ने दीपक को उठा के हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरने की वजह से दीपक की पीठ में चोट लग गई। दीपक उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी रहस्यमय हंसी सुनाई दी। वो पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। दीपक गुस्से से बोला, अबे पागल,
तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से दीपक को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से लाइट का स्विच बोर्ड खोल के उसमें डाल दिया और दीपक को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल दीपक की चीख से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आया तो उन्होंने देखा कि दीपक बेहोश पड़ा हुआ है। उन्होंने दीपक को ले जाकर मरीजों के बेड पर लिटा दिया और जब दीपक होश में आया तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, यानी दीपक अब पागल हो चुका था। 5 साल हो गए। बेचारा दीपक आज भी उस पागलपन से बाहर नहीं निकल पाया है और अब पागल दीपक को लगता है कि वो एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है और वो भी तब जब दीपक को शॉक दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही भयानक डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।